चलिए एग्जांपल लेते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो एक्चुअल फिगर्स लेंगे और फिर उसके बाद में इसके जो अलग अलग पैरामीटर्स वगैरह हैं वो निकालते हैं ज़रा। तो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी u से, और u जो है सपोज 20 मीटर पर सेकंड है। तो u जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है। थीटा जो है, थीटा 37 डिग्री है, ठीक है। तो एक तो हाइट निकालते हैं इसकी कि ये मैक्सिमम हाइट जो है इसकी ये h हो गई, और रेंज निकालते हैं, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया। तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, इस वेलोसिटी को अपन रिजॉल्व कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी जो है। तो इसका ux ये तो हो गया u cos 37, तो कितना हो गया इंटू 4/5 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ux, ठीक है। अच्छा, एक इसकी वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में uy निकाल लेते हैं। uy कितना हो गया u sin 37, ये कितना हो गया 20 इंटू 3/5 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सपोज ऊपर पहुंचने में इसको टाइम t लगता है, तो कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो v = u + at, है ना, ये लगा देते हैं। तो ऊपर पहुंचने में फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, मैं वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन ले रहा हूँ। तो 0 वेलोसिटी = uy माइनस gt, ठीक है। uy इस डायरेक्शन में माइनस gt, तो कितना हो गया 0 = 12 माइनस 10t, ठीक है। टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 6/5 सेकेंड्स, ठीक है। इतना टाइम में ये ऊपर गई बॉडी है। तो इसको ऊपर जाने में इतना टाइम लगा है और इतना टाइम लौटने में लगेगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर गई बॉडी, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर गई और फिर ऐसे नीचे आ गई, ठीक है। तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना नीचे में। तो टोटल टाइम हवा में कितनी रही बॉडी 2t, तो 12/5 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब रेंज क्या हो गया इसमें ना, अपन जैसे आप फॉर्मूले वगैरह नहीं याद करें, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही चलें, है कि नहीं। वो फॉर्मूले नहीं याद करिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो रेंज का फॉर्मूला याद करें फिर वो सिचुएशन थोड़ी चेंज कर देता है, तो फिर वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। फॉर्मूला मत याद करें। ये कितना हो गया ux इंटू t, इतना टाइम तक हवा में रही बॉडी, और ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो कितना हो गया ux कितना था 16 इंटू 12/5, ठीक है। ये कितना हो गया, तो ये आ जाता है आपका 38.4 मीटर, ठीक है। ये आपकी रेंज हो गई। अच्छा, अब यदि ये, अच्छा मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ पहले। अच्छा, ये रेंज कितनी थी अपनी, रेंज थी 38.4 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये पूछता है कि x = मतलब ये डायरेक्शन x = 32 मीटर पे बॉडी जो है वो क्या एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो 32 मीटर मतलब ये यहाँ पे कहीं पे होगा 32 मीटर, क्योंकि ये टोटल 38.4 मीटर है, रेंज जो है वो 38.4 है, तो यहाँ 32 होगा। तो बॉडी इसका मतलब यहाँ पे है। तो ये पूछ रहा है बेसिकली ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसको मैं θ1 बोल देता हूँ। तो ये θ1 क्या है, बॉडी क्या एंगल बना रही। तो इस पॉइंट पे यदि हमको बॉडी की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मालूम चल जाएं, ठीक है,
यू एक्स मालूम चल जाए और यू वाई मालूम चल जाए तो हम ये निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अच्छा यू एक्स तो अपने को मालूम ही है, यू एक्स तो कांस्टेंट है, वो तो है ना, इतना ही है। ये हमको पता करना है बॉडी का, उस टाइम पे बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी। तो यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा यू एक्स इंटू टाइम इज इक्वल टू ये एक्स है ना, इतना डिस्टेंस, यू एक्स कितना है 16 इंटू टाइम इज इक्वल टू 32, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड बाद बॉडी यहाँ पहुँचेगी है ना, तो 2 सेकेंड बाद में बॉडी की ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी है। तो ये करते हैं है ना, इसको चलिए v कर देते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ है ना, v इज इक्वल टू यू वाई है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में माइनस g इंटू टी। ठीक है, तो यू वाई कितना था, यू वाई था 12 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 इंटू 2 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस 8 आ गया, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। माइनस ही आना था क्योंकि बॉडी नीचे आ रही। ठीक है, तो माइनस आ रहा, बिल्कुल ठीक आ रहा। तो अब अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब अपने पास में बॉडी की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए। ये एक्स कंपोनेंट कितना था 16 मीटर पर सेकेंड है ना, ये 16 मीटर पर सेकेंड, और ये वाई कंपोनेंट जो अभी अपन ने निकाला 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, नेगेटिव एंगल है। ठीक है, बट इसका हम ये निकालें तो tan थीटा कितना हो गया 8/16 हो गया, 1/2। थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये नेगेटिव है, आप चाहे तो बाद माइनस नेगेटिव डाल दें, तो ये एंगल बना रहा है। तो इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट पे ये कितना एंगल बना रहा है ये हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी, जैसे ये तो अपन ने x का डिस्टेंस लेकर के अपन ने एंगल पूछा था, बॉडी की वेलोसिटी पूछी थी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर हाइट पे है ना, सपोज इसकी जो मैक्सिमम हाइट h है ना, पूछ सकता है कि भाई हाइट h/2 पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, क्या एंगल बना रही है ना, इसी तरह से निकाल सकते हैं। आप पहले h निकाल लीजिए है ना, h निकाल लें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये हाइट है, इतने पे जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, वर्टिकल कंपोनेंट केवल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बॉल का है ना, ये बस ऐसे जा रही। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 144, ये 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। ठीक है, तो h कितना हो गया, h हो गया 7.2 मीटर हो गया। ठीक है, तो h/2 कितना हो गया, h/2 हो गया 3.6 मीटर हो गया है ना। तो अब हम ये निकाल लें कि भाई 3.6 मीटर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा है ना। ये आपका ये यहाँ पे कहीं पे ये आपका 3.6 मीटर है ना, h/2 है, तो 3.6 पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दें है ना, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू यू वाई कितना है 12 टी माइनस g/2 5 कर देते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या t के 2 वैल्यूज आएंगे है ना, आप इसको निकाल के देखेंगे तो t के 2 वैल्यूज आते हैं। ये मैं लिख ही देता हूँ निकाल के। ठीक है, ये आता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो t के 2 वैल्यूज ये एक्सपेक्टेड है
क्योंकि 3.6 जो है ये हाइट 2 बार आएगी, एक बार तो ऊपर जाते टाइम आएगी और एक बार लौटते टाइम आएगी, ठीक है। पर अपने को एंगल 2 बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पॉजिटिव एंगल यहाँ होगा ये वाला, इसको मैं θ2 बोल देता हूँ, वही एंगल नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम किसी एक पॉइंट का निकाल लें, टाइम ये आ गया है ना, मतलब एक्चुअल एग्जांपल में हो सकता है कोई दूसरा टाइम आए, या ये तो है ना कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो हमने टाइम निकाल लिया, तो टाइम से फिर हम वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी वाई निकाल सकते हैं, है कि नहीं। वी वाई जो है मतलब वी वाई एट 3.6 मीटर हाइट, ये कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस जी और टी, ये जो अपन ने निकाला टी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 इंटू टी, ये वाला टी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा, और एक्स डायरेक्शन वाला ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो लगातार कांस्टेंट है। तो ये वी वाई मिल गया आपको, है ना, आपको ये वी वाई मिल गया, वी वाई एट 3.6, और ये यू एक्स तो कांस्टेंट है, तो ये आपका एंगल निकल जाएगा θ2, ये θ2 एंगल ये निकल जाएगा आपका, ठीक है।